दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ निधिवन के रहस्य की कहानी। वनस्पति शास्त्री कहते हैं कि वृक्ष सांस लेते हैं, वृक्ष जल पीते हैं और वृक्ष भोजन भी बनाते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मथुरा के वृंदावन के निधिवन के वृक्ष नृत्य भी करते हैं। संभवतः आपको हमारी बात पर विश्वास न हो, लेकिन यह वर्षों का पुराना रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि हर रात इस निधिवन के तुलसी के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण की गोपियां बन उनकी रास लीला में हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे के साथ झूम झूम के नृत्य करते हैं और प्रातःकाल की बेला में पुनः वृक्ष बन जाते हैं। जी हाँ, ये भगवान कृष्ण की धरती वृंदावन है, जिस भूमि का ऐसा प्रताप है कि यहाँ स्थित निधिवन के पेड़ पौधे भी रहस्यमय ढंग से प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। लोग बाग इस निधि वन के ऐसे किस्से सुनाते हैं जो बड़े रहस्यमयी लगते हैं। कोई कहता है कि इस निधिवन में रात के समय में वंशी की ध्वनि सुनाई देती है। निधिवन में भगवान कृष्ण और राधा जी के प्रकट होने का रहस्य। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वंशी बजा रहे हों। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस निधिवन में आधी रात्रि के पश्चात कहीं से मोर आ जाते हैं। लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली है। लोगों का ऐसा मानना है कि अर्धरात्रि के पश्चात स्वयं मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण इस निधिवन में प्रकट होते हैं और उनके साथ होती हैं उनकी प्रिया राधा। इस निधिवन में भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाते हैं, जिसकी धुन में मस्त होकर राधा रानी सहित सैकड़ों गोपियां नृत्य करने लगती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह गोपियां कोई और नहीं बल्कि इस निधिवन के तुलसी के वृक्ष हैं, जो भगवान के चमत्कार से वृक्ष से मानव रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस निधिवन में वंशी बजाने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण इस निधिवन में स्थित रंग महल में शयन करते हैं। इस मथुरा के वृंदावन में निधिवन का ये चमत्कार सदियों से चर्चा का विषय है। यहाँ हर रात्रि रंग महल में भगवान कृष्ण के शयन के लिए बिस्तर बिछाया जाता है और रंग महल के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। सुबह के समय द्वार खोलने पर ऐसा आभास होता है कि किसी ने इस बिस्तर पर शयन किया हो। जिसने भी निधिवन के रहस्य को कपट से देखने का प्रयास किया, बुरी गति को प्राप्त हुआ। निधिवन में रात्रि के समय भगवान कृष्ण के आगमन के दृश्य को देखने के लिए जिसने भी कपटपूर्ण तरीके से प्रयास किया, वो व्यक्ति अंधा, गूंगा और बहरे हो गया। संभवतः इस निधिवन के तुलसी वृक्ष यहाँ के अद्भुत रहस्य को रहस्य ही बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि निधिवन का रहस्य पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो। संगीत सम्राट हरिदास का भी इतिहास जुड़ा है इस निधिवन से। मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित यह निधिवन 2-2.5 एकड़ में बसा हुआ है, जहां तुलसी के सैकड़ों वृक्ष लगे हैं। इन वृक्षों की बनावट ऐसी अद्भुत है कि जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई कुशल नृत्यांगना खड़ी हो। निधि वन का संगीत से बहुत पुराना नाता है। कहा जाता है कि इस निधि वन में संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी जब अपनी गीत संगीत की धुन बिखेरते थे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे सुनने के लिए धरती पर प्रकट हो जाते थे, और जब तक स्वामी हरिदास अपनी मधुर स्वर में गाते रहते तब तक भगवान श्री कृष्ण इस निधि वन में अपने नैनों को बंद कर उस मधुर आवाज को सुनते रहते थे। कहते हैं कि संगीत सम्राट स्वामी हरिदास के देहावसान के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का इस निधि वन में आना बना रहा। अब भगवान स्वयं वंशी बजाते थे और उसको मंत्र मुग्ध होकर राधा और गोपियां सुनती थीं। आज भी इस निधिवन के परिसर में संगीत सम्राट स्वामी हरिदास की समाधि है, जो भगवान श्री कृष्ण और उनके इस निधिवन से जुड़ाव का साक्षी है। इस निधिवन में भगवान श्री कृष्ण का धाम रंग महल श्रद्धा, भक्ति और रहस्यमय कहानियों के रंगों से रंगा हुआ है। निधिवन में हर जगह भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होता है, जहां हर ओर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का आभास होता है। यहाँ इस मंदिर का एक रहस्यमय सच ये भी है कि यहाँ भगवान के मंदिर में दातून रखने पर वह सुबह गीली मिलती है। इस निधिवन में होने वाले चमत्कारों को भगवान की माया जानकर मंदिर के पुजारियों और यहाँ आने वाले भक्त कभी इस स्थान का रहस्य जानने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए कष्टकारी हो सकता है। निधिवन जैसे अनेक स्थान भगवान के धरती पर आने के प्रमाण हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने निधि वन में रात्रि में भगवान के आने के सच को जानने के लिए शोध कार्य किए हैं, लेकिन पक्का किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं। इस निधि वन के रहस्य को सुनकर हर देशी विदेशी के मन में कौतूहल जागता है। इसीलिए इस वृंदावन के निधि वन में वर्ष भर भक्तों के आने का तांता लगा रहता है। हर कोई पर्यटक यहाँ आने के बाद एक अद्भुत आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की यह धरती उन्हें सम्मोहित कर लेती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल Settu_Hindustani_vlogs को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।